हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? आज का जो ये वीडियो है ये एक सक्सेस स्टोरी है दुर्गेश्वरी नायक का। सी हैज़ क्वालिफाइड एसएसबी पीजीटी जो कि जॉब के लिए है। ये पहले भी मेरे बैच में सी हैज़ इनरोल फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ और वहाँ भी क्वालिफाई किया था और अब इस बार इसका एसएसबी भी हुआ है। तो आइए इसकी इनके थ्रू सुनते हैं कि कैसे इन्होंने सक्सेस किया, क्या स्ट्रैटेजी रही एंड ऑल। So Durgeshwari, you can continue now, please. गुड इवनिंग मैम। हमारा जो एसएसबी पीजीटी क्रैक हुआ था, मतलब एसएसबी दो एग्जाम कंडक्ट करता है। एक फर्स्ट वन इज एसएसबी लेक्चर के लिए एंड सेकेंड वन इज एसएसबी पीजीटी। एसएसबी पीजीटी जो हमने दिया था वो उसमें बस रिटिन एग्जाम होता है 150 मार्क का एंड 50 मार्क का कैरियर मार्क इंक्लूड होता है। एंड 50 मार्क का जो रिटिन एग्जाम होता है वो 100 क्वेश्चन आता है एंड वन क्वेश्चन का 1.5 मार्क होता है। एंड 50 मार्क का जो कैरियर मार्क हमारा जो होता है वो 10th से लेकर मास्टर तक हम जो मार्क सिक्योर किए हैं उसमें से कैलकुलेट करके दिया जाता है। एंड हमारा जो टोटल जो क्वेश्चन आता है वो हमारा सब्जेक्ट का ही आता है, जिस सब्जेक्ट में हम लेक्चर बनना चाहते हैं। जैसे कि हमारा जो मास्टर किया हुआ है एजुकेशन में, तो एजुकेशन का ही क्वेश्चन ही आएगा। एंड एसएसबी जो लेक्चर एग्जाम होता है वो डिग्री कॉलेज के लिए, जो एसएसबी डिग्री कॉलेज के लिए एग्ज़ाम होता है और उसमें 150 मार्क का एग्ज़ाम होता है विथ वाइवा भी होता है। एंड उसमें जो कैरियर सिर्फ और सिर्फ नेट, एमफिल एंड पीएचडी मार्क को ही इंक्लूड किया जाता है। नेट और एमफिल जो लोग किए हुए उनको 10 मार्क मिलता है एंड जो पीएचडी किए हुए उनको 25 मार्क मिलता है। एंड वही सेम रिटिन भी सेम होता है। 150 मार्क का क्वेश्चन 150 मार्क का ही होता है, 100 क्वेश्चन आता है और वन क्वेश्चन का 1.5 मार्क होता है एंड दोनों में ही नेगेटिव मार्क इंक्लूड होता है। एंड हमारा जो एसएसबी पीजीटी है वो सिर्फ पोस्टिंग देता है +2 लेक्चर के लिए एंड एसएसबी डिग्री देता है +3 लेक्चर के लिए। एंड दोनों ही नॉन गवर्नमेंट एडेड जो हमारा कॉलेज है उसमें ही पोस्टिंग आता है, देता है। और दूसरी मैं जो बोलना चाहती हूँ, मेरा जो प्रिपरेशन था जो मुझे हेल्प किया है एसएसबी पीजीटी क्रैक करने में, वो बेसिकली मैं बोलूँगी तो मेरा नेट के लिए जो मैं पढ़ाई करती थी वही सब कुछ मेरा बेस, मतलब वो ही सब कुछ मुझे आगे बढ़ने के लिए हेल्प किया है। जैसे कि मैं पहले भी बोला था कि मैम मेरा +3 मेरा +2 इतना अच्छा नहीं है इस बैकग्राउंड में, क्योंकि हमारा घर में कोई आर्ट्स बैकग्राउंड में नहीं है। मैं से एक ही लड़की हूँ जो मैंने आर्ट्स चूज़ किया है। तो मुझे गाइड करने के लिए उतना कुछ कोई हेल्प नहीं किए थे। तो मेरा +3 तक कोई भी मतलब एजुकेशन सब्जेक्ट में इतना कुछ ब्रॉड नॉलेज नहीं था। जब मैं मेरा पीजी जब मैंने एडमिशन की थी तो हमारा मतलब लकीली हाँ, जो हमारे लिए जो एक टीचर अपॉइंटमेंट हुए थे, तो उनका नाम है श्री सुकांत महापात्र सर। तो वो हमें रास्ता दिखाए कि आप आगे क्या कर सकते हैं, क्योंकि इतना अच्छा मतलब कोई गाइड नहीं किए थे पहले कि क्या करे, आगे क्या करे, क्या नहीं करे। तो सर ना बहुत अच्छे से हमको मतलब काउंसलिंग बहुत अच्छे से किए थे कि हमको नेट देना है और नेट आप मास्टर पढ़ने के बीच में भी दे सकते हो, आप फिर कर सकते हो। तो मेरा जो पीजी फर्स्ट ईयर था तो
फर्स्ट ईयर से मेरा मेरा एक एम था कि जब मैं पीजी एडमिशन की थी कि मुझे आगे मुझे डॉक्टर लगाना है मेरे नाम के, तो इसलिए मुझे जेआरएफ चाहिए। तो मुझे नहीं पता था कि मास्टर के बेस में मुझे जेआरएफ वो सब एग्ज़ाम में दे सकती हूँ। तो सर ने बताए, तो मैंने बहुत सारे सर्च किए, नोट्स बनाए, तो उतना मतलब मुझे सेटिस्फाई नहीं मिले। तो एक दिन लकीली आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज किए कि मेरा नाम ये है और मेरा यूट्यूब चैनल एक है, आप देखो, आपको अगर अच्छा लगे तो ठीक है, पढ़ना तो कोई बात नहीं। तो मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका कंटेंट भी, आपका जो सब समझाने का तरीका, वो सब मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप उसी साल में आप हमारे लिए नेट को पैकेज कोर्स लॉन्च किए, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, तो उसमें भी मैंने ज्वाइन किया। और वहाँ से मैंने जो कुछ सीखा ना, वो मेरे लिए जो गॉड का ब्लेस होता है वही सब कुछ हो गया। एंड मतलब उसमें आपका जो कंटेंट होता है इतना डीप होता है कि बंदा कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकता है। आपका जो कंटेंट होता है इतना डीप होता है कि कोई भी लड़का व कोई भी बंदा क्रैक कर सकता है। हर कोई एग्जाम, सिर्फ नेट जेआरएफ नहीं, हर कोई एग्जाम एजुकेशन का वो क्रैक कर सकता है। वो भी मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, वो प्रूव्ड है। और मेरा मेरा तो वही बेस्ट था। उसमें से मुझे जो बहुत बहुत अच्छा लगा कि एक आपका कंटेंट में बोला, और दूसरा आपका PYQ करना, और स्ट्रैटेजी प्लान बनाना, और इतना सारा कंटेंट को आप कैसे निमोनिक्स द्वारा याद करना, और एलिमिनेशन टेक्निक जो एग्जाम में बहुत बहुत हेल्प होता है। ऑप्शन एलिमिनेशन करना और क्वेश्चन से की पॉइंट्स ढूंढना, वही बहुत कुछ हेल्प हुआ है मेरा। क्योंकि मैम जो एलिमिनेशन ऑप्शन को एलिमिनेशन ट्रिक है ना, वो मतलब नेट से तो बहुत हेल्प होता है नेट के एग्जाम पे, और यहाँ भी मुझे बहुत हेल्प हुई क्योंकि हमारे यहाँ नेगेटिव मार्क होता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता है तो उसको टॉस भी नहीं करना चाहिए। और जो आप 100% श्योर हो कि वो करेक्ट आंसर है, तो आप उसी को ही मतलब पुट करके आना चाहिए। तो इसके लिए आपको एलिमिनेशन ट्रिक पता मतलब आना चाहिए, और क्वेश्चन में की पॉइंट्स ढूंढना चाहिए, जैसे आपको हेल्प होगा कि आप कैसे एग्जाम पॉइंट व्यू के एग्जाम के पॉइंट व्यू से आपको ऑप्शन को चूज करना है। तो बस वही मुझे बहुत हेल्पफुल हुआ है एग्ज़ाम के द्वारा। एंड पहले जो मैं एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करी थी, तो उसके बाद मैं बोलूँ तो उतना टाइम मैं अभी नहीं दे पा रही हूँ जितना मैं नेट के लिए दी थी। बट मेरा वो हेल्प हुआ है, जो नॉलेज मैंने गेन किया है आपसे वो बहुत हेल्प हुआ है। और जो आपने बताए थे हमको मतलब टाइम कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया जाए, दिन में आप क्या क्या पढ़े, क्या क्या क्वेश्चन क्या करिए, आपका स्ट्रैटेजी क्या रहे, वही मैंने पूरे महीने के स्ट्रैटेजी बनाए। फिर 10 डेज़ का जो आपने 10 डेज़ के स्ट्रैटेजी, रिवीजन का स्ट्रैटेजी, वही सब कुछ मैंने यहाँ अप्लाई कर दी। तो बस मेरा वही सब कुछ हेल्प किया है मुझे आगे जाने में, मुझे आगे तक लेने में। एंड इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपका जो ब्लेस मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ, जो आपसे सीखा है, तो उसके लिए थैंक यू। एंड आपको वो भी एक हेल्प होता है। मैं अभी मतलब गेस्ट फैकल्टी हूँ ना, तो मुझे कॉन्फिडेंट थोड़ा सा मेरा गेन हुआ है कि मतलब पढ़ा के वो सब का, वो भी मुझे बहुत सारे हेल्पफुल हुआ है। तो वही मेरा स्ट्रैटेजी प्लान था।
एंड मेरा जो एसएसबी पीजीटी में जो स्कोर हुआ है, जो मैंने स्कोर सिक्योर किए हैं, तो मैंने रिटिन और कैरियर मार्क इंक्लूड करके 170.8 मार्क आउट ऑफ 200 सिक्योर किए हैं। एंड मैं फ्यूचर में बोलना चाहती हूँ कि मुझे तो बहुत सारे हेल्प हुई है आपसे पढ़ के, और बहुत सारे बच्चे ने भी आपसे पढ़ के बहुत मतलब सेटल हो गए बोले तो। एंड मैं मतलब मेरे जो स्टूडेंट हैं उनको भी पहले दिन से आपके चैनल को रेकमेंड की हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे ट्रस्ट है आपसे, मैंने रेकमेंड किया है। तो बस यही बोलना चाहती हूँ कि आप अगर पढ़ना चाहते हो ना, एकदम से पढ़ो, मतलब ऐसे नहीं, आपसे मतलब पढ़ना चाहते हो तो शुरू से स्टार्ट करो और कंसिस्टेंसी रखो पढ़ने में। जो भी पढ़ो, जितने टाइम भी पढ़ो, पर हर दिन पढ़ो, थोड़ी थोड़ी पढ़ो, हर दिन पढ़ो, कंसिस्टेंसी रखो। और कुछ मतलब अगर कुछ होता है तो आप हो हमेशा मेरे साथ, जैसे हो थे कि कहीं प्रॉब्लम हुई थी तो आप मुझे बोले थे कि नहीं ऐसा करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो आप हो हमेशा, मुझे पता है, तो आप सबके लिए ही हो। तो बस यही बोलना चाहती थी। एंड थैंक यू सो मच मैम, इतना हेल्प करने के लिए, थैंक यू।